जय माँ पार्वती। तो आज जानते हैं कि शिव पुराण में माता पार्वती के बारे में क्या लिखा है। तो माँ पार्वती शिव जी की पत्नी है और उन्हें उमा, सती, शैलपुत्री और गौरी नाम से भी जाना जाता है। देवी पार्वती गिरिराज हिमालय और देवी मैना की पुत्री हैं। इसी कारणवश उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। तो दुर्गा कवच में जो पहला वर्णन है प्रथमा शैलपुत्री, वो पार्वती जी का ही वर्णन है। पूर्व जन्म में इनका नाम सती था, प्रजापति दक्ष की पुत्री थी और इस जन्म में भी शिव जी की ही पत्नी थी। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था जिसमें सभी को बुलाया था, किंतु शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था। इस बात से उनकी पुत्री सती और शिव जी की पत्नी सती रुष्ट हो गई और अपने पिता यानी प्रजापति दक्ष के पास गई ये जानने के लिए कि उन्होंने शिव जी का अपमान क्यों किया है। तो प्रजापति दक्ष ने बताया कि शिव जी तो पहाड़ों में भस्म लगा के घूमते हैं, हमारे राज्य में उनका कोई काम नहीं। इस बात से वह क्रोधित होके सती जी ने अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब उन्होंने पार्वती रूप में जन्म लिया तो शिव जी पर मोहित हो गईं और उन्हीं से विवाह करना चाहती थीं, परंतु शिव जी ने उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। तब देवऋषि नारद ने बताया कि तारकासुर राक्षस, जिसका कि आतंक देवताओं में फैला हुआ था उस वक़्त और उसको कोई नहीं मार सकता था, उसको केवल शिव जी और पार्वती जी के पुत्र ही मार सकते हैं, अतः ये विवाह बहुत ही जरूरी था। तब देवऋषि ने पार्वती जी को पंचाक्षर शिव मंत्र ओम नमः शिवाय प्रदान किया और कहा कि ये मंत्र सभी मंत्रों का राजा है और इससे सभी कामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने पार्वती जी से कहा कि तुम शुद्ध हृदय से शिव जी के चरणों का चिंतन करते हुए इस महामंत्र का जाप करो, इससे शिव जी प्रसन्न भी होंगे, तुमको दर्शन भी देंगे और विवाह के लिए भी राज़ी हो जाएंगे। पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई क्योंकि उन्हें महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने का साधन मिल गया था। वह जान गई थी कि शिव जी को सिर्फ उनकी तपस्या से ही जीता जा सकता है। तब मन ही मन तपस्या का निश्चय करके पार्वती अपने पिता हिमराज और माता मैना से बोली कि मैं शिव जी की तपस्या करना चाहती हूँ और तप के द्वारा ही शरीर, स्वरूप, जन्म, वंश आदि कृतकृत्यता होगी, इसलिए आप मुझे तप करने की आज्ञा प्रदान करें। तप करने की बात सुनकर पिता हिमालय ने सहर्ष आज्ञा प्रदान कर दी, परंतु माता मैना ने उन्हें घर से दूर वनों में जाकर तपस्या करने से रोका। पार्वती को रोकते हुए मैना देवी के मुख से उ माँ शब्द निकल गए और तभी से पार्वती जी का नाम उमा हो गया। पार्वती जी के हट के सामने मैना देवी की कुछ नहीं चली, तब उन्होंने भी खुशी खुशी पार्वती जी को तपस्या करने की आज्ञा प्रदान कर दी। फिर कई वर्षों तक पार्वती जी ने तपस्या की, परंतु शिव जी ने तो उनको दर्शन भी नहीं दिए। फिर करते करते लगभग 3000 वर्ष के बाद शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने फिर पार्वती जी से विवाह किया। तब उनके पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वरदान दिया था कि केवल शिव पुत्रों के हाथों ही उसका वध हो सकता है। और उस समय तारकापुर के कारण तीनों लोकों में हाहाकार मचा हुआ था। उसने देवराज इंद्र सहित सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया था और साथ ही निर्दोष लोगों की भी शत्रुता कर ली थी। तब ब्रह्मा जी ने ही शिव जी से पार्वती जी के साथ विवाह करने की प्रार्थना की थी। जय माँ पार्वती।